अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ कोई सरबरा मुंतखब होता है या तयनात होता है, उसके अकीदे के बारे में फौरी तौर पर ख़बरें शुरू हो जाती हैं। अभी हमने पिछले साल देखा, जो हमारे सिपह सलार हैं, उनकी जब तैनाती होनी थी तो बहुत सारे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि वो सैयद हैं, अहले तशय्युई हैं। तो जिसकी वजह से सऊदी अरब कहते हैं कि उसके भी कान खड़े हो गए। और इसी तरह बहुत सारे मामलात में हमारे जब वज़ीर आज़म बनते हैं उनसे भी हलफ लिया जाता है और बाज़ दफ़ा तो इल्ज़ामात की बौछार कर दी जाती है। इन इल्ज़ाम से बचने के लिए बहुत सारी शख्सियात को खाना काबा में जाके तस्वीर भी खिंचानी पड़ती हैं कि मैं देखें रासिख़ुल अक़ीदा मुसलमान हूँ। तो इस तरह के मामला चलते हैं। फिर ऐसा मुल्क कैसा तरक्की कर सकता है जहाँ फ़िरके की बिना पे मुल्क की खिदमत ली जाए। अभी हमारे वज़ीर आज़म साहब ने एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं रासिख़ुल अक़ीदा मुसलमान हूँ। इससे पहले भी जब सदर साहब ने उनसे हलफ़ लिया तो उसमें भी उनसे 3 दफ़ा हलफ़ लिया गया कि मैं मुसलमान हूँ। उन्होंने शहादत का कलमा पढ़ा। तो ऐसी नौबत क्यों आती है? मेरे साथ हैं बहुत ही प्यारी शख्सियत यूके में, वो पाकिस्तान के हालात को भी जानते हैं और दीगर मामलात को भी जानते हैं। मैं उनके पास चलता हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आपने तकरीबन मुल्क मुल्क फिरे हैं, जानते हैं हालात को। नॉर्मल तो देखा ये जाता है कि यूरोप में हो या अमेरिका, कनाडा, किसी भी मुल्क में वहाँ सिर्फ देखी जाती है शहरियत, कि आप किस मुल्क के शहरी हैं। मज़हब का रियासत से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो हमारे जो हुक्मरान हैं या हमारे जो कर्ता धर्ता हैं उनको बार-बार हलफनामा क्यों देना पड़ता है, जो बाद दफ़ा उनके ऊपर ऐसे-ऐसे इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं, उनको जान के लाले पड़ जाते हैं, वो भागे-भागे जाते हैं, उम्रा करते हैं, वहाँ से तस्वीर फिर लोगों को शेयर करते हैं, लोगों को बताते हैं कि देखें जी मैं तो मुसलमान हूँ। ज़ुबान पे यकीन क्यों नहीं करते? जी। देखें जी, जो बात आपने कही है वो 100% दुरुस्त है। हुँ, अकीदा जो होता है वो इंसान की एक पहचान भी होती है और उसके अंदरूनी की भी पहचान होती है कि उसके अंदर क्या है और बाहर क्या है। जी, और उसका उसकी ज़ात से ताल्लुक होता है। आप दुनिया जहान में फिर लें, किसी भी दुनिया के पासपोर्ट पर कभी भी किसी मज़हब का नहीं लिखा गया जी, कि जो ये पास होल्डर है इसका मज़हब क्या है। जी, वाहद एक पाकिस्तान है जिस पे ये लिखा जाता है ठीक। और बताया जाता है। जो आपने बात की मैं उसकी तायीद करता हूँ कि जो एक सिंबल बहादुरी का होता है, हुँ, वो सिपह सालार होता है फौज का। जी, अगर वो भी डरता है हुँ, और अपने अकीदे को बताने के लिए ऐसी हरकत करता है, मुख्तलिफ काम करता है कि लोगों को ये ना शक हो जाए कि मैं शिया हूँ, ये ना शक हो जाए कि मैं फलां फिरके से ताल्लुक रखता हूँ, मैं कादियानी हूँ, ये डर पड़ा रहता है उनको। हुँ, और आज ये जो हमारे वज़ीर आज़म ने बयान दिया है कि मैं रासिखुल अकीदा हुँ, मुसलमान हूँ, हुँ, ये कहने की क्या ज़रूरत है? ठीक। तो वज़ीर आज़म वो यही काफ़ी है। हुँ, फिर अगली बात जब उससे सवाल किया गया कि यहाँ माइनॉरिटीज़ के लिए बड़ी तकलीफ़ें हैं, उनकी इबादतगाहें गिराई जा रही हैं, हुँ, मस्जिदों के मीनार गिराए जा रहे हैं, तो एक वज़ीर आज़म ज़ाहिर कर रहा है कि ये बात मेरे इल्म में नहीं, हुँ, मैं तहकीक कराऊँगा। हुँ, जबकि इस्लामी स्टेट का तो वो ज़िम्मेदार खलीफा कहता है कि अगर दरिया के किनारे कोई कुत्ता भी प्यासा मर गया तो मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ। जी, तो ये कैसी वज़ारत उज़्मा है? हुँ, इतनी बुज़दिल, इतनी डरपोक, हुँ, हम इनसे आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये कोई अमली तौर पे भी कुछ कर सकेंगे? अब देखें कोई भी उसने कदम उठाया आगे डरते हुए कि अगर मैंने कोई कदम उठा लिया तो मुझे कादियानी या कादियानी नवाज़ कहेंगे और मेरी जान भी खतरे में और मेरी सीट भी खतरे में। तो लेकिन उसके उनके बयान की बहादुरी का तो कहना चाहिए कि कोई ना कोई तो बोला, नहीं तो नॉर्मल तो अहमदी कहना ही वहाँ जो-सा सेंसरशिप है, टीवी पे अहमदी का लफ्ज़ ही नहीं बोलने दिया जाता, ये तो बहादुरी उनकी हुई ना।
हाँ, ये तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि उसने अहमदी तस्लीम किया, जी, क्योंकि एक दफा हमारे नवाज शरीफ साहब ने अहमदी भाई कह दिया था तो उनको बड़ी परेशानी पैदा हो गई थी जी। कि यार इन्होंने भाई क्यों कह दिया उनको, हुँ। ये तो ये काफिर है, ये है वो है। तो अब कितने दिन हो गए हैं इस इंटरव्यू को, आप खुद देख लें, और कोई अमली तौर पर कदम उठाया गया? बिल्कुल नहीं उठाया गया। लेकिन पाकिस्तान का आइन तो कहता है कि हर इंसान के बुनियादी हकूक हैं, और कायदे आज़म ने भी कहा था कि आप आज़ाद हैं अपनी मसाजिद में, अपने मंदिरों में, अपनी इबादत गाहों में। तो कम अज़ कम आइन की ये बात करते हैं तो आइन के मुताबिक तो लोगों को जीने का हक देना चाहिए ना। बिल्कुल देना चाहिए। ये जो आपने बात की है कि कायदे आजम ने ये कहा था, हम्म, ये जो बयान था ना उसका 15 अगस्त का था ना, 15 अगस्त 1947 का, 11 अगस्त 1947। 11 अगस्त, हाँ जी, हाँ तकरीब 11 अगस्त का। जी। तो इसलिए मुझे भूला कि ये हिस्ट्री से रिमूव कर रहे हैं इस बयान को। जी, ये तकारीर जो है, आप कायदे आजम की जिंदगी में अगर तकरीरों को देखें तो उसमें ये नहीं लिखी हुई है तकरीर, जी। और ये इनकी पूरी कोशिश है कि ये हज़फ कर दी जाए हिस्ट्री से ही। तो इसका हल क्या है? वहाँ किस तरह इंसानी बुनियादी हकूक कायम किए जा सकते हैं? देखें जी, बहसीयत मजमूई कौम अच्छी कौम है, जी। बल्कि मैं तो ये उम्मीद रखता हूँ कि इकबाल ने जो कहा था ना, नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, हम्म, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। जी, आप देखें जब दलदले आते हैं, कोई तूफान आते हैं, तो कौम कैसे खड़ी हो जाती है। जी। इस कौम में खमीर में अच्छी चीज है, हम्म, मगर उस पे इतनी धुंध, इतनी गर्द, इतनी आलाइशें डाल दी गई हैं कि उनका हुस्न ही जो है वो मकरू हो चुका है। और इसमें हमारे जो नाम नेहाद मौलवी हैं, उनका बहुत बड़ा किरदार है। हम्म। तो अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए हमें इंशाअल्लाह ताला। इंशाल्लाह तो ठीक है, लेकिन एक मुआशी मामलात भी तो होते हैं ना। महंगाई ने कमर तोड़ दिया, आवाम को सूझता ही नहीं, फिर वो इस तरफ चल पड़ते हैं। देखें, बिजली का बिल है और चोर बाजारी है, करप्शन है। तो किस तरह ये हालात दुरुस्त होंगे? कोई ना कोई रहबर और रहनुमा तो चाहिए ना। किस तरफ ये नज़रें उठाएंगे? क्योंकि इन्होंने सियासतदान भी आजमा के देख लिए, एस्टेब्लिशमेंट को भी आजमा के देख ली। मुल्क वैसे का वैसा रहा है 75 साल से। तो कोई ना कोई तो हल होगा ना इसका। आपकी नज़र में क्या हल है? हाल देखे जी, जब कोई मुश्किल पेश आती है ना, जी, वो एक मिसाल है चिड़िया की, कि कहीं आग लगी हुई थी, जी। तो एक चिड़िया चोंच में पानी भरती थी और जाके ऊपर गिरा देती थी। हम्म, तो किसी ने पूछा कि तुम्हारी इस चोंच में जो एक कतरा आता है उससे आग बुझ जानी है? जी, तो उसने कहा नहीं मुझे पता, नहीं बुझनी, हम्म, मगर मैं अपने हिस्सा तो डाल रही हूं ना। जी, अब इस बर्बादी में हर शख्स अगर ये सोचे कि मैंने अपना किरदार अदा करना है इसको बेहतर करने के लिए, अब उसके पीछे फिर होगा कि एक आवाज किसकी सुनी जाएगी। जी। कोई लीडर ऐसा हो, कोई अच्छा आदमी जिसको ये समझते हो, वो कहे कि ये काम करो, हम्म, तो फिर ये काम हो सकता है। तो इस वक्त तो एक बहुत बड़े लीडर की जरूरत है जो आवाम के दुख को समझता हो। ठीक। मगर मसला ये है कि अपने जाती मुफादात की खातिर ये ऐसी आवाजों को भी उठने नहीं देते। तो आपने क्या सोच रहे हैं कि जो ये आवाज़ उठाई है हमारे निगरान वजीर आजम ने, अपने जो सी हिस्से का पानी डाल दिया है। उन्होंने कहा कि बराबरी के हकूक मिलने चाहिए और मैं तहकीक करूंगा कि इस तरह अगर चंद एक आवाज़ें और उठेंगी तो वहाँ आया बहुत सारे लोग जो मजलूम तबके हैं उनकी दाद रसी हो सकेगी। ये आखिरी सवाल है। जी बिल्कुल। यहाँ तक तो आपने इस बात मेरी को बड़ी अच्छी तरह फॉलो किया। जी। अल्लाह करे अब अगली बात को भी मेरी आप फॉलो करके सम अप कर दें अच्छा जी। कि ये जो हवा चलती है ना, जी। मैं मिसाल देता हूँ कि
मुख्तलिफ जगह पे ना खामोशी होती है, तो रात को एकदम एक मेंढक बोलता है, अच्छा। उसके साथ सारे मेंढक बोलने शुरू कर देते हैं। जी। और फिर इस एक खेत से नहीं, सारे खेतों में से ना मेंढकों की टर्राहट शुरू हो जाती है। जी। कभी ये नजारा देखा आपने? हाँ जी, सुना है जी। मैं तो ऐसी बस्ती में रहा हूँ कि बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें आती हैं, तो वो बल्कि करीब जाके मुआयना भी किया है कि जो बड़े-बड़े मेंढक हैं, उनके वो गले जब फटते थे, तो खोलते थे, तो बड़ा ही डर ही आता था। जी। हाँ, तो सारे मेंढक फिर बोलना शुरू हो जाते हैं। जी। अब अगर वो मेंढक मेंढक यानी कि मेंढक पे मैं बहुत जोर दे रहा हूँ, अच्छा, ठीक। अगर वो मेंढक हक में बोल पड़े ना, जी। तो देखें फिर सारे ही मेंढक हक में बोलेंगे हाँ जी, आपने एक और इस मिसाल मुल्क को हाँ जी, आपने एक मिसाल दी बचाया है। जा सकता हाँ जी, आपने एक है। मिसाल दी है। नाज़रीन, ये किसी को मिसाल देते हुए बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं इन्होंने। हाँ जी, फिर इसका मतलब है कि हक की जो आवाज़ है उठी है, उस सबके साथ सब आवाज़ें उसके साथ मिलनी चाहिए। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी, बताइएगा। हाँ जी, और कोई, क्योंकि आप तजर्बाकार हैं और तो आप मेरी मेंढक से मुराद नहीं समझ सके मेरा ख्याल नहीं, है। मैं ठीक है, मैंने इशारा दिया था ठीक है, आपको। ठीक है। अब अल्लाह करे कि आपकी जो हाँ, मिसालें हैं समझ आए पूरी दुनिया में। हाँ और जी। कुछ कहना चाहते हैं इस मामले वो जब में? मेंढक बोलेंगे ना तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि पाकिस्तान में भी ऐसे हालात हों कि अगर हमें सफरी कागजात बनवाने हैं, अगर हमने निकाह शादी के कागजात बनवाने हैं, और अगर हमने सर्विस के कागजात बनवाने हैं, तो उसमें अकीदे और मज़हब का ताल्लुक नहीं होना चाहिए। वो तो इंसान का ज़ाती ताल्लुक ज़ाती होता है। इस बारे में कुछ और कहना चाहते हैं, क्योंकि आप यूरोप में हैं, आपसे बहुत सारे लोगों का मेल जोल रहता है, तो कुछ कहना चाहते हैं पाकिस्तानी हुकूमत को, हुक्मरानों को? हुक्मरानों को यही कह रहे हैं जी कि मेंढक की आवाज को न दबाएं। अच्छा। अब का बात वाज़ेह हो जाएगी ठीक है, तो कि समझ। इन आवाजों को न दबाएं, हम्म, इन आवाजों को निकलने दें। ठीक। जब ये आवाजें निकलेंगी तो सच सामने आएगा, तो लोगों की सोच दुरुस्त हो जाएगी। ठीक। यहाँ तो राणा साहब सोच को ही कन्वर्ट कर दिया गया है। सोचते भी कहते हैं कि हमारी मर्जी के साथ सोचो, जी। जी। उसके अलावा नहीं सोच सकते तुम, जो हम कहते हैं वो सोचो। ठीक। ये टीवी में ड्रामे, ये जो अखबारों में खबरें, जो कुछ चलता है वो सिर्फ इसलिए सोच चलता है कि सोच हमारी पे चलो, अपनी सोच न तैयार करो। बहुत जबरदस्त आपने गहरी बात कर दी। एक तो होती है सोच, फिर कहते हैं कि उस सोच पे चलो। तो ये अगर हाँ जी। तब्दीली पैदा हो गई हमारे मुल्क में, तो तरक्की करेगा यकीनन। आपका बहुत शुक्रिया कि आप मसरूफ़ रहते हैं, तो आपने मुझे वक़्त दिया। नाज़रीन, अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं किसी भी मामले में, तो नपी तली गुफ्तगू करें जिस तरह हमारे इन दोस्तों ने की है, तो फिर आपके बातें हम पूरी दुनिया में पहुँचाएँगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया जी। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।